हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में मैग्नीशियम डिफिशियंसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नीशियम की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी परेशानियां होने लगती हैं, कौन कौन से सिम्टम आने लगते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में, चाहे वो बोन हेल्थ हो, चाहे वो हमारी मसल्स हो, हमारा मूड हो, हमारा पेट हो। कई सारे बॉडी पार्ट में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाती है, तो कई तरीके के सिम्टम आने लगते हैं। तो इस वीडियो में आज मैग्नीशियम डिफिशियंसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन मैगफॉस के बारे में, जो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मैगफॉस का रोल कहाँ कहाँ पे होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट की सिम्टम है और किन किन बीमारियों में मैगफॉस का यूज किया जाता है, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मैग्नीशियम की कमी से कौन कौन सी परेशानियां होती हैं और इस मेडिसिन को लेने से इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, इसे पूरा देखें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। सबसे पहले जानते हैं मैग्नीशियम का रोल क्या है हमारी बॉडी में, तब हमें समझ में आएगा कि उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है। तो मैग्नीशियम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से हमें कैल्शियम की जरूरत होती है, विटामिन डी की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में मैग्नीशियम की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? बहुत बार आपने सुना होगा कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है और विटामिन डी की जरूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन डी हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को मैनेज करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। जब हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आप जानते हैं बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट में पेन होने लगता है, यहाँ तक कि ऑस्टियोपोरोसिस की भी परेशानी होने लगती है। कैल्शियम की कमी से कई तरीके की परेशानियां होती हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर कैल्शियम ज्यादा होने लगता है हमारी बॉडी में तो उससे भी हमको बहुत सारी परेशानी होने लगती है। कैल्शियम अगर ज्यादा बनने लगता है तो कई बार हमको स्टोन बनने की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को मैनेज करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम ना ही सिर्फ कैल्शियम को मैनेज करता है कि कितना कैल्शियम होना चाहिए, बल्कि हमारे हड्डियों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो मैग्नीशियम के माध्यम से ही पहुंचता है। तो मैग्नीशियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारी मसल के लिए भी मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप देखते होंगे बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होने लगती है, हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, अकड़न होती है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए भी मैग्नीशियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं होता है शरीर में तो हमारी जो मसल्स होती हैं वहां तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता है प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा हमारी जो मसल्स होती हैं या हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसको रिलैक्स करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब जैसे क्रैम्पिंग होती है, हमारे मसल जब जल्दी जल्दी काम कर रही होती हैं तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, उसके बाद रिलैक्सेशन होता है। तो जब रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में क्रैम्पिंग और दर्द शुरू हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे हमारी हार्ट में भी बहुत ज्यादा धड़कनें बढ़ जाती हैं। हमारा हार्ट जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं तो अचानक हमारा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है और दर्द होने लगता है। उसका भी यही रीजन होता है। जब मैग्नीशियम हमारे शरीर में प्रॉपर होता है तो वो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जहां से ब्लड पास हो रहा होता है, उसको वो बड़ा कर देती हैं, खोल देती हैं, जिससे हमारी जो हार्ट है उसका काम हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसको इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द और धड़कन जो ज्यादा बढ़ जाती है उसकी भी परेशानी कम हो जाती है। आपको हेडेक की परेशानी बहुत ज्यादा बनी रहती है, आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनने लगती है, और महिलाओं में पीरियड के समय पे उनको बहुत तेज दर्द और क्रैम्पिंग होने लगती है। इसके अलावा नींद की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है। अगर जिनको मैग्नीशियम डिफिशियंसी है उनको नींद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर वो सो नहीं पाते हैं।
सुनाई देना भी कम हो जाता है। जिनको मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है उनको सुनने में थोड़ी डिफिकल्टी होने लगती है। तो इस तरीके के कई सिम्टम होते हैं जो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से बनने लगता है। तो जिस तरीके से कैल्शियम जरूरी है, बाकी विटामिन जरूरी है, उसी तरीके से मैग्नीशियम वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन मैग्नीशियम फास्फोरिकम, जिसे मैगफॉस भी कहते हैं, इसके बारे में। मैगफॉस जो है वो जितने भी सिम्टम मैंने आपको बताए हैं या जितने भी सिम्टम मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, उन सारी परेशानियों को दूर करने में ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आगे मैं आपको बताऊंगी इसके जो की सिम्टम होते हैं। अगर वो की सिम्टम आपके साथ मैच करते हैं तो आप इस मेडिसिन को लेंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरीके की डिजीज हो, अगर सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके इस मेडिसिन को लेंगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसका यूज उस कंडीशन में किया जाता है अगर आपको अचानक से दर्द होने लगे, अचानक से आपको बहुत तेज दर्द होने लगे और दर्द बिल्कुल कटने फटने जैसा दर्द हो, सुई गड़ने जैसा दर्द हो, बहुत तेज सडनली आपको दर्द हो, और दर्द जो आता है वो बिल्कुल बना नहीं रहता है, अचानक से दर्द आता है, अचानक से चला जाता है। जैसे आप देखते होंगे, आपको अगर क्रैम्पिंग होती है कई बार सोते समय या किसी भी उठने के बाद भी अगर आपको पैरों में या हाथों में क्रैम्पिंग हुई है तो अचानक से आपको क्रैम्पिंग हो जाएगी, अचानक से वो ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरीके का अगर आपको दर्द है बॉडी के किसी भी पार्ट में, अगर सडन आपको दर्द शुरू होता है और वो चला जाता है, उस कंडीशन में आप मैगफॉस का यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो दर्द होता है जब वो अचानक से आता है, अचानक से चला जाता है, तो वो जहां पे दर्द होता है उसके आसपास की पूरे एरिया में वो दर्द फैल जाता है। ये कंडीशन में भी आप मैगफॉस का यूज कर सकते हैं। इसका जो दर्द होता है वो रुक रुक के आता है, लगातार नहीं बना रहता है, कटने फटने जैसा दर्द होता है। और जब भी जहां पे दर्द हो रहा है अगर आप वहां पे गर्म चीजों का प्रयोग करेंगे, अगर जैसे गर्म गर्म खाना खा रहे हैं, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो, या आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आप गर्म पट्टी रखेंगे, या आपके मुंह के अंदर दर्द हो रहा है आप गर्म पानी पिएंगे या गर्म कपड़े पहनेंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो दर्द है उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। और ठंडी चीजें खाने से या ठंडे प्रयोग से आपकी जो परेशानी है, आपके जो दर्द है वो बढ़ने लगता है। उस कंडीशन में अगर ऐसा दर्द है आपको किसी भी बीमारी में, तो आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अब चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि किन किन बीमारियों में इसका यूज होता है, ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो कि हम किन किन परेशानियों में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर से। सिर में अगर आपके बहुत तेज दर्द हो रहा है, अचानक से आपके सिर में किसी भी पार्ट में अचानक से दर्द हुआ, तेज दर्द हुआ, फिर ठीक हो गया, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दूसरा, अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द है, कई बार आपकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, आपकी आंखें आधी खुली रहती हैं, आधी बंद रहती हैं, बिल्कुल थका सा आपको महसूस होगा आपकी आंखों से, आपकी आंखों में चारों तरफ दर्द रहेगा, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपको कानों में दर्द हो रहा है या आपको सुनाई देना कम हो गया है, अक्सर मैग्नीशियम डिफिशियंसी में ये सिम्टम आते हैं, अगर आपको सुनाई देना कम हो गया है और आपके कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दर्द रुक रुक के हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको गले में दर्द है या आपको इस टॉन्सिल वाली जगह पे दर्द है या आपकी दांतों में भी दर्द है और आप गर्म पानी पीते हैं या गर्म खाना खाते हैं तो आपको आराम मिलता है, और जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका जो दर्द है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। पेट में अगर आपके दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही है, आपको और गैस की वजह से आपके पूरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज, खासकर आपके पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ब्लिंकिंग वाला दर्द हो रहा है, आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप मैगफॉस का यूज कर सकते हैं। महिलाओं में देखा जाता है पीरियड के समय पे उनको बहुत तेज दर्द होता है उनके पेट के निचले वाले हिस्से में, यहाँ तक कि जब पीरियड उनको आने वाले होते हैं उसके 2 दिन 3 दिन पहले से ही उनको दर्द शुरू हो जाता है और फुल टाइम उनको दर्द रहता है, ब्लिंकिंग वाला दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ कट जाएगा। साथ में आपको क्रैम्पिंग पैरों में हाथों में बहुत ज्यादा रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आप मैगफॉस का यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा क्रैम्पिंग अगर हो रही है आपको बहुत ज्यादा हाथों में पैरों में, आपको अकड़न बहुत ज्यादा रहती है, आप सो के उठते हैं तो आपका पूरा शरीर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द है, टूट रहा है, ऐसा लगता है आप उसको दबाते रहेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और गर्म चीजों को पहनने से, गर्म कपड़े या दबाव जब आप देते हैं उस जगह पे दबाने से तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। उस कंडीशन में भी आप मैगफॉस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नींद में आपको कमी हो रही है, अक्सर 30 या 40 की एज के बाद महिलाओं में या पुरुषों में भी नींद की कमी देखी जाती है अगर उनको मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो गई है तो अगर नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है तो आपका पूरा दिन थका हुआ सा जाता है, आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, अकड़न बहुत ज्यादा रहती है, पूरे शरीर में टूटता रहता है शरीर। उस सारी कंडीशन को दूर करने के लिए आप मैगफॉस का यूज कर सकते हैं। कई बार आपको चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होती है, अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी है तो मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है, आप हर वक्त दुखी रहते हैं, निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आपको किसी चीज में भी अच्छा नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आप थके हुए हैं, आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, आप मतलब किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और आपका मूड बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, हर टाइम खराब रहेगा, आप दुखी रहेंगे। उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको दर्द है और दर्द आपको सुई गड़ने जैसा दर्द है, अचानक आपको दर्द आता है, अचानक से चला जाता है, रुक रुक के दर्द आता है, उस जगह पे अगर आप गर्म चीजों का यूज करते हैं तो आपको आराम मिलता है, ठंडी चीजों से आपकी परेशानी बढ़ती है, आप उसको दबाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इन सारी परेशानियों में चाहे वो कोई भी बीमारी हो आपकी, अगर ये सिम्टम है तो आप मैगफॉस का यूज करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे खाने हैं, कौन कौन से फूड आइटम हैं जिनको लेने से आप मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी नट्स होते हैं, चाहे वो मूंगफली हो चाहे वो बादाम हो, उन सब में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं उसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। बनाना होता है उसमें भी मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो डार्क चॉकलेट होती है उसमें भी मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप देखते होंगे कई बार महिलाओं में जब पीरियड्स होते हैं तो वो चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका मूड बहुत अच्छा होता है। तो चॉकलेट की बजाय, नॉर्मल जो चॉकलेट होती है उसकी बजाय आप डार्क चॉकलेट खाएं, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और मैग्नीशियम लेने से आपका मूड भी अच्छा होता है, आपके जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होते हैं, आपके पेन में भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो आप डार्क चॉकलेट का यूज कर सकते हैं। ये सब आप अपने खाने में रेगुलर रूटीन में जरूर रखें। इसके बाद भी अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर मैग्नीशियम डिफिशियंसी है या आपने टेस्ट करवाया है उसमें आपको डायग्नोस हुआ है कि आपको मैग्नीशियम डिफिशियंसी है, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन मैगफॉस का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपकी सारी परेशानी को जड़ से खत्म करता है। सिर्फ 15 से 20 दिन आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे। इसके अलावा भी आप इसको अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक इस मेडिसिन का यूज करें। इसकी आप 4 गोली जो मैगफॉस है वो आप 6x पोटेंसी में रखें, लोअर पोटेंसी का ही यूज करें, हायर पोटेंसी का यूज आप खुद से ना करें। या हो सके तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो आप नजदीकी कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाके आप अपने सिम्टम बता के या मेडिसिन के बारे में पूछ के आप जान सकते हैं कि आप की जो डोजेज है वो क्या है, पोटेंसी कौन सी लें, कितने दिनों तक लें। तो खुद से अगर आप ट्रीटमेंट ना करें तो ही अच्छा है। फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो आप लोअर पोटेंसी का यूज कर सकते हैं, हायर पोटेंसी का यूज बिल्कुल भी ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।